अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास है चैप्टर नंबर 1 9th क्लास की बायोलॉजी की बुक्स है जिसका टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बेसिकली अबाउट है बायोलॉजी के और साइंस से। साइंस और बायोलॉजी के रिलेटेड ये चैप्टर है, उनका इंट्रोडक्शन है ये। लेट्स बिगिन। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे साइंस की डेफिनेशन दी गई है। साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी इन विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, experiments are done and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. नेचर के प्रिंसिपल को समझने के लिए जो ऑब्जर्वेशंस की गई, जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उनसे जो लॉजिकल कंक्लूजन, लॉजिकल रिजल्ट्स जो निकाले गए, उन सब की स्टडी को हम साइंस कहते हैं। इन एंशियंट टाइम्स, पुराने वक्तों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन क्लासीफाई नहीं थी जैसे डिफरेंट ब्रांचेस में जैसे आज के दौर में है। ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो सी है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड के अंडर ही थी, दैट इज़ साइंस। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज़ करती गई, ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती गई और हमारे पास बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर होगी जिसको एक ही वर्ड के अंडर रखना, एक ही ब्रांच के अंडर रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। दैट्स वाई इसको डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर क्लासीफाई कर दिया गया। लाइक हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर अब्दुल सलाम कह रहे हैं साइंटिफिक नॉलेज इज कॉमन हेरिटेज ऑफ मैनकाइंड। हेरिटेज क्या होता है? हेरिटेज होता है विरासत में मिली हुई चीज़। लाइक साइंटिफिक नॉलेज जो सी है, इनका कहना था कि साइंटिफिक नॉलेज जो है वो हमें विरासत में मिली गई है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज गैदर होती गई और वो हमें नेक्स्ट जनरेशन को वो हेरिटेज में मिलती गई इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी वर्ड बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन थॉट और रीजनिंग। बायोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ लाइफ है, जिंदगी के बारे में स्टडी है। इन दिस कोर्स ऑफ बायोलॉजी वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट लिविंग थिंग्स। इस कोर्स में हम पढ़ेंगे कि जो इंसान है वो लिविंग थिंग्स के बारे में क्या सोचता है, कैसे सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट नेचर, ये हमारे लिए एसेंशियल है कि हम स्टडी करें स्ट्रक्चर्स को, फंक्शंस को और रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम स्टडी करें। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी से हमें ये भी हेल्प होगी कि ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और हमें रेमेडीज देता है कि हम ह्यूमन प्रॉब्लम्स जैसे ह्यूमन की हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है ये 3 मेजर ब्रांचेस, 3 मेजर डिवीजन्स इसकी हैं जिसके अंदर हम लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करता है। लाइक हमारे पास 3 मेन हैं ब्रांचेस, जोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स है, इसके अंदर हम एनिमल्स के फॉर्म, स्ट्रक्चर, फंक्शंस, टाइप्स और उनकी कॉम्पोजिशन वगैरह इन सब से रिलेटेड हम पढ़ेंगे। और बॉटनी है नेक्स्ट डिवीजन। तो बॉटनी जो सी है बेसिकली के स्टडी ऑफ प्लांट्स है, प्लांट्स के फॉर्म, स्ट्रक्चर्स, लाइफ स्पैन, उनकी जनरेशन्स, उनकी टाइप्स, इन सब से रिलेटेड जो स्टडी है उनको हम बॉटनी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। द division of biology deal with the study of microorganisms such as bacteria. माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो स्टडी है जैसे बैक्टीरिया हो गया, इस सब को माइक्रोबायोलॉजी की जो मतलब माइक्रोबायोलॉजी सबको कवर करती है। नेक्स्ट इन सब 3 ब्रांचेस के अलावा भी हमारे पास इन सब की सब ब्रांचेस हैं। फर्स्ट है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। दिस पार्ट डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी
कैसे मतलब बने हैं, उनका पूरा स्ट्रक्चर, उससे जो रिलेटेड स्टडी है उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जो ह्यूमंस के अंदर या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की स्टडी को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। लाइक इसको हम बायोकेमिस्ट्री भी कह सकते हैं। बायो मीन्स लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन्स उसकी जो केमिस्ट्री है कि लाइफ के जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं एसेंशियल जिंदा रहने के लिए, सो उन सब की स्टडी को हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी एनाटॉमी कहलाती है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, कोई एनिमल हो गया, उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी है उनको एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज़। हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ हैं उनकी स्टडी को हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। हमारे जो सेल के, हमारा जो वजूद है पूरा, हम इंसान जो बने हैं बेसिकली सेल से बने हैं। वो सेल है जो सा वो मज़ीद डिवाइड होता है और फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो उस सेल के फंक्शंस को, उस सेल का स्ट्रक्चर और उस सेल के अंदर वाले जो पार्ट्स वगैरह हैं ऑर्गेनेल्स जिन्हें कहते हैं, उन सब की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहते हैं। ये दिस ब्रांच आल्सो डील विद सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, सेल के डिवाइड करने से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनता है, सो इसकी डिवीजन भी सेल बायोलॉजी के अंडर ही आ जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। जीन्स की स्टडी को और इनहेरिटेंस के रोल को। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। लाइक हमने हेरिटेज की जैसे बात की थी, विरासत में मिलना, लाइक इससे रिलेटेड ही है। जिस तरह एक बच्चा है, ठीक है, उसकी आंखें ब्लू हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक उसको उसके पेरेंट्स से मिला है, तो ये इनहेरिटेंस है। मतलब पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लाइक ब्लू आई कलर, हेयर टाइप वगैरह, तो इन सब के ट्रांसफ़र होने की ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस कहलाती है। सो जो जीन्स हैं ये बेसिकली मेन रोल प्ले करते हैं इनहेरिटेंस में। तो ये जेनेटिक्स की फील्ड में स्टडी ऑफ जीन्स और जो इनहेरिटेंस का रोल है वो हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स की जो ये सब ब्रांच है जेनेटिक्स बायोलॉजी की, इसमें हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल, इसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनॉमी, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। लाइक जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है न्यू, साइंटिस्ट कोई भी न्यू ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करते हैं तो उसको कोई ना कोई नेम देना होता है, तो उसकी नेमिंग एंड क्लासीफाई करना उसको डिफरेंट ग्रुप्स में, लाइक ये एनिमल है या ये प्लांट है। सो इस तरह डिफरेंट ग्रुप्स में या सब ग्रुप्स में उसको क्लासीफाई करना और उस एनिमल को या उस ऑर्गेनिज्म को नेम देना, ये सब टेक्सोनॉमी में आ जाता है। नेक्स्ट है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स होते हैं बाकियात, जो होते हैं रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। एक्सटिंक्ट मतलब होते हैं जो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से ख़त्म हो गए हुए हैं, ठीक है। एक्सटिंक्ट जो ख़त्म हो गए वो है ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जानवर हैं जो ख़त्म हो गए हुए हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हुए हैं दुनिया से, उन सब के जो बाकियात बच जाते हैं उन सब की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहते हैं। जैसे रॉक्स वगैरह में हमें सैंपल्स वगैरह मिल जाते हैं या फिर हड्डियाँ वगैरह मिल जाती हैं एनिमल्स वगैरह की, तो उन सबको पैलेंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट से, उसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोशियो बायोलॉजी,
सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, ठीक है, सोशल बिहेवियर है जो एनिमल्स का, उन सब की स्टडी को सोशल बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटोलॉजी। दिस पार्ट डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स की स्टडी को पैरासिटोलॉजी कहते हैं। पैरासाइट्स बेसिकली क्या होते हैं? Parasites are the organisms that take food and shelter from living host and in return harm them. जो organisms होते हैं वो दूसरे organism से, living host से food भी ले रहे होते हैं, उनसे मतलब home भी ले रहे होते हैं, मतलब अपना घर जो सा होता है उनका, मतलब वो रह रहे होते हैं, shelter ले रहे होते हैं लिविंग होस्ट से, लेकिन इन रिटर्न उससे फ़ायदा देने के बजाय वो उनको हार्म कर देते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल में आ जाता है लाइस जो है, जैसे वो ह्यूमंस के या फिर एनिमल्स के जो हेयर्स हैं उनमें रहती हैं, उनसे मतलब शेल्टर भी ले रही है और फिर बाद में उनसे ब्लड भी सक कर रही होती हैं, तो उनसे फूड भी ले रही है एक किस्म का, तो इन रिटर्न वो हमें हार्म कर रही हैं, हमें इचिंग होती है, ठीक है, तो ये हमें हार्म कर रहे हैं। तो पैरासाइट्स ये होता है कि वो लिविंग, पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड भी ले रहा है, घर भी ले रहा है, ठीक है, शेल्टर ले रहा है, और इन रिटर्न में उसको कोई फ़ायदा नहीं दे रहा बल्कि उल्टा हार्म कर रहा है। सो इसको पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। It deal with the practical application of living organism to make substance for the welfare of mankind, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन कोई टेक्नोलॉजी वगैरह जिसके ज़रिए हम ऐसे सब्सटेंस बना लें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए ऐसे सब्सटेंस बनाएं जो कि इंसानों के लिए और इंसानों के लिए जो फ़ायदेमंद हो, ठीक है। तो इस सब को बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी किया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी में ही डील किया जाता है। आगे है इम्यूनोलॉजी। ये बेसिकली इम्यून सिस्टम है जो एनिमल्स का, और विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट माइक्रोब्स, इन सब की स्टडी को इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। आगे है एंटोमोलॉजी, ठीक है, ये इंसेक्ट की स्टडी है। आगे है फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड साइड इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। ड्रग्स में सिर्फ और सिर्फ वो वाले ड्रग नहीं आते लाइक मेडिसिन वगैरह, इन सब का जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और इनके जो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज वगैरह होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, उन सब को फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, infectious disease, addictive drugs and pollution are major biological issues today। यहाँ पे ये बायोलॉजिकल इशू के बारे में बात की गई है जिसमें पॉपुलेशन की ग्रोथ, डिजीज़ डिफरेंट, और जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं और जो पोल्यूशन है, ये मेनली बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं आजकल के दौर में। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस पढ़ेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। हम इस बुक के लिए, बायोलॉजी के लिए डिफरेंट आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, वो हम एक प्लेलिस्ट में ऐड कर देंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं और हमारे जो फर्दर लेक्चर्स आएंगे उनके साथ भी आप इन टच रह सकते हैं। सो अल्लाह हाफिज़।